पठान साहब, एएसआई सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं सबकी बात सुन रहा था। ये जो ऑर्डर पास किया है वाराणसी कोर्ट ने एएसआई के सर्वे का, पूरे परिसर का, ये पर से बैड इन लॉ है, इलीगल है, और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का खुली तौर से उल्लंघन है। अच्छा, देश संविधान से चलेगा। सर, मैं आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पर ऐड ऑन कर दूं, एक छोटी सी चीज किसी आपको की बता आस्था से दूं। चलेगा। पठान साहब, जिला कोर्ट ने पिछले साल ही अपने फैसले में कहा था कि हिंदू 1993, गौर से सुन लीजिएगा, 1993 तक यहाँ रोजाना पूजा करते थे, उसके बाद साल में एक बार पूजा करते थे, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसका जिक्र आप कर रहे हैं इस मामले में लागू नहीं होता। ये लागू होगा, लागू होगा। वजह ये है कि कोर्ट से ऊपर है सर, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पूरा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 के पहले की जितनी भी मॉन्यूमेंट या मस्जिद है, आप उसका ना कैरेक्टर चेंज कर सकते हो ना नेचर चेंज कर सकते हो। फिर वही मैंने कहा आपको, इसीलिए मैंने कहा। सुनिए आगे, पठान साहब सुनिए ना, मैंने आपसे कहा गौर से सुनिए, मैंने आपसे कहा गौर से सुनिए, फिर भी आप गौर से नहीं सुना आपने। मुझे वापस दोहराना पड़ेगा, समय जाता है सर। मैं आपसे ये कह रही हूँ जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, एक सेकेंड, जिसको मुस्लिम पक्ष ने कहा 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो उसमें लागू होता है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मैं पिछले साल की बात बता रही हूँ। पिछले साल जिला कोर्ट का एक फैसला आ चुका है सर, थोड़ा अपडेट हो जाइए, सॉफ्टवेयर थोड़ा पुराना हो गया, उसको अपडेट कीजिए। उसमें 1993 तक रोजाना पूजा करने का जिक्र है और कहा साल में यहां पर भी पहुंचते थे हिंदू, पूजा करते थे। इसलिए जिस एक्ट का आप जिक्र कर रहे हैं वर्शिप एक्ट का सर 1991 का, वो यहाँ लागू नहीं होता। और ये फैसला थोड़ा सा अपडेट मैं आपको भी करना चाहता हूँ, थोड़ा सा का फैसला है सर। अरे आप थोड़ा सा अपडेट मैं भी आपको भी करना चाहता हूँ जी प्लीज। हाँ, 2022 में उच्च न्यायालय का ऑर्डर आया है, कहा है कि वहां पे नमाज पढ़ने की पूरी इजाजत है, और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को ये कहा है कि आप वहां पर वजू करने के लिए सुविधा तैयार करिए, वजू की सुविधा बनाइए। इन लोगों ने एक अर्जी डाली थी कार्बन डेटिंग के लिए, वो भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर किस तरह से ये बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग वहां पर जाएंगे? और मुझे यकीन है जब मुस्लिम पक्षकार अंजुमन कमेटी हमने कोई विरोध किया क्या? को जब सुनवाई होगी तो ये लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है इसको खारिज कर दिया जाएगा। रास्ता पे नहीं बताइए पठान साहब, अब सुनिए मेरी बात, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ही, एक सेकेंड, आप लोअर कोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है क्या? लोअर कोर्ट अगर कोई फैसला दे रहा है तो क्या ओवैसी साहब का फैसला है या अर्पिता आर्या का फैसला है? सर वो कोर्ट है, लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, सब कोर्ट होते हैं सर, उसको तो स्वीकारिए ना। आपकी नजर में अभी अगर कोई फैसला आया है, आप कैसे ये जजमेंट पास कर सकते हैं? एक सेकेंड मिस्टर पठान, आप ये कैसे जजमेंट दे सकते हैं कि ये फैसला हायर यानी हाई कोर्ट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो खारिज हो जाएगा? कोई गारंटी मिली है आपको? पेपर मिला है साइन किया हुआ? गारंटी अर्पिता आर्या बैठ के नहीं दे सकती टीवी अरे के तो चैनल आप कैसे दे सकते हैं पठान साहब? मैं यही बात कह रही हूँ, मैं थोड़ी गारंटी ले रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ आप ये गारंटी कैसे दे सकते हैं कि जिला कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो फैसला आगे कोर्ट रिजेक्ट कर देगी? क्या चलेगा? अरे गारंटी ये बनाया, हाई कोर्ट ने बोल दिया भाई, हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप। भाई मैं कहता हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन प्लेसेस ऑफ वर्शिप मना कराएगा? कोई मस्जिद को मामला है ना, एक सेकेंड पठान साहब, कोर्ट का मामला है ना, तो थोड़ा मैं जल्दी जरा सा सुन लीजिए, कोर्ट का ही मामला बता रहा हूँ, वकील भी मौजूद है सर। पठान साहब सुनिए, वक्त की प्रॉपर्टी है, अरे भैया मत फैलाइए भ्रम मत सुन लीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कहता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कहता है कि 1947 के पहले जो स्ट्रक्चर था वैसा ही रहेगा। जो श्रृंगार, अरे रुक जाओ भैया, श्रृंगार गौरी जो पश्चिमी दीवार पर श्रृंगार गौरी है, 1993 तक उनकी पूजा होती थी, 1993 तक पूजा होती थी और वो पूजा बरकरार थी। एक सरकार आई जिन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे अब पूजा नहीं हो सकती, साल भर रहेगी। फिर आप कहेंगे आपको कुछ समझा नहीं। सर लगातार बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इनको चुप कराओ ना, जब मेरा टर्न है तो मेरे को बोलने दो ना। ये बीजेपी के कोई प्रवक्ता नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील आपको क्लियर कर रहे हैं। बोला क्या किसी के? क्योंकि अगर आप भ्रम फैलाएंगे, आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको बताना भी, आपको ठीक कराना भी जिम्मेदारी बन जाती है सर। एक सेकंड, आज तक के इतने बड़े चैनल पे आप भ्रम फैलाएंगे, लोगों में गलत जानकारियां देंगे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, कानून के विद्यार्थी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि की उम्र, ज्ञान अर्जित करने की उम्र कभी भी खत्म नहीं होती सर, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। थोड़ा सीख ही लीजिए, क्या जाता है सर। एक मिनट रुकिए ना, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं सर, ऐसे कोई नहीं है ना, आपको जानकारी दे देंगे कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या हुआ, वो जानकारी ले लीजिए।
फिर रखिएगा। नहीं, मैं जानकारी दूंगा उनको 1937 का। नहीं, आप तो वकील से भी ऊपर है, कोर्ट से भी ऊपर है, आप लोग संविधान से भी ऊपर हैं, देश से भी ऊपर है क्या? ये जो है फ्री के अंदर ये लोग अपने हिसाब से संविधान को परिभाषित करते हैं, अपने हिसाब से संविधान को समझते हैं। पठान साहब मत कीजिए सर, ऐसे समय जो है ना वो बर्बाद होता है सर, अच्छा नहीं लगता। नेशनल कोर्ट के समझना तो सबको, नॉलेज तो ओशन भी जितना है, कोई हो गया एक्सपर्ट नहीं है सर, उसमें। ये काय के एक्सपर्ट है सर? समय समाप्त हो गया, आपका समय रुक गया सर, रुक जाइए, आप ऐसे तो रुकेंगे नहीं सर। ठीक, ओके सर। संविधान को नहीं मान रहे वो, ये नहीं मानने वाले, ठीक, 1937 को नहीं मान रहे वो, प्लेसिस ऑफ वर्शिप 1991 में लाया था, क्या नीयत थी उसकी, ताकि कोई भी इस तरह का फिर से नहीं माहौल हो। आप जाना चाहते हो 91 अब हो गया आपका, तो थोड़ा सुन लीजिए। कर रहे हैं 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, दिया गया था। एक सेकंड, आपकी आवाज कम कीजिए। नहीं सर, ये जो आप रट के लाते हैं ना, पूरी एक निबंध लेकर आ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर दिया, गाय के 4 पैर सब बता डालेंगे आप बैठ के। जब तक आपका निबंध खत्म नहीं होगा आप रुकेंगे नहीं सर, रुकना होता है सर, ऐसे थोड़ी होता है। और कोई मार्किंग नहीं चल रही कि आप पूरा निबंध लिख देंगे तो मैं 10 में 10 नंबर आपको निकाल देंगे पार्टी से। एक मिनट सर, मुझे दीपांकर जी मैं आ रही हूँ, बस एक छोटा सा रिएक्शन मैं जरा इनसे ले लूं। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कहता है कि 1947 के पहले जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता, कोई सूट फाइल नहीं किया जा सकता। हम स्ट्रक्चर चेंज करने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि 1993 तक जो श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी वो उसको यथास्थिति बरकरार किया जाए, क्योंकि एक सरकार आई उत्तर प्रदेश में जिन्होंने कहा कि भाई साल भर में एक ही बार पूजा हो सकती है। और हम दूसरी मांग ये कर रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर उस समय क्या था, ऐसा ही सर्वे हो जाएगा, पता चल जाएगा कि भाई स्ट्रक्चर वाकई में उसका था क्या। बस 2 ही मांग हम कर रहे हैं, दोनों चीजों से अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं रहे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कह रहे हैं। मैंने आपको कितनी बार बताया कि हमारे आपके किसी भी आपकी जो धार्मिक किताबें होंगी, किसी भी किताब में अगर आपको का जिक्र हो तो आप बता दीजिए। हमारे लाखों पुराण मैं आपको, हमारे जो धर्म ग्रंथ है मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें सब जगह काशी का वर्णन है। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए बात है कि क्या मतलब नहीं, ये हमारी आस्था का केंद्र है, विश्व भर के हिंदू समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र है। आपकी आस्था किससे जुड़ी है? नंबर 1। नंबर 2 दैट मुझे बताइए कि आखिरकार इतिहास इस बात का साक्षी नहीं है कि औरंगजेब कैसा था, उसने क्या क्या कुकर्म किए थे। तीसरी बात ये, अगर कोर्ट अन्वेषण की बात करता है, तथ्यों को बाहर आने की बात करता है, आखिरकार बार जो है ना बार सच्चाई से क्यों भागते हैं ये लोग? ठीक है, जल्दी से एक रिएक्शन में जरा दीपांकर जी से, स्वामी दीपांकर जी से भी लेना चाहूंगी, फिर खान साहब बड़े इंतजार के साथ और बड़े आराम से आप बैठे हैं, इसके लिए बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं जल्दी से आ रही हूँ आपके पास में, दीपांकर जी जल्दी से। मैं मात्र अर्पिता इतना कहना चाहूंगा, शोर मचा रही है। अर्पिता बोल सकता हूं? जी। मैं मात्र अर्पिता जी इतना कहना चाहूंगा कि एक वाक्य हमने वो सुना था कि जब भस्मासुर को वरदान देने के लिए भगवान शिव ने स्वयं को बचाने के लिए विष्णु से मदद ली थी, तो उस समय भी मोहिनी का रूप धारण कर विष्णु ने भगवान शिव को बचाया। और वर्तमान भी कलिकाल में महादेव के मंदिर की लड़ाई कोई विष्णु ही लड़ रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अब तार्किक बात पर आता हूं। तार्किक ये कि जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर में नाभि है, उसी प्रकार काशी में ज्ञानवापी है। और अब से पहले काशी का सर्वेक्षण करने के लिए किम मैकविल कर एक खगोलीय वैज्ञानिक आए थे यहां काशी में, तो उन्होंने कई बार काशी को मापना चाहा, काशी माप नहीं पाए। उसके बाद किसी विद्वान ने, जो कि BHU के थे, उन्होंने कहा कि आप ज्ञानवापी को केंद्र में रखकर नापिए, तब आप काशी को माप पाइएगा। तो काशी के ज्ञानवापी को केंद्र में रखकर जब मापा गया, तब काशी की ठीक से उन्होंने गणना किया। तो काशी का अर्थ ज्ञानवापी और ज्ञानवापी का अर्थ ज्ञान का कूप है। यह बहुत क्लियर हर व्यक्ति को होना चाहिए। और वर्तमान जो आया निर्णय है, वो निर्णय निसंदेह तथ्यों के आधार पर आया होगा, मगर श्रावण मास में आध्यात्मिक जगत में जो आस्थावान लोग हैं और जो महादेव की कावड़ लेकर 6-7 करोड़ लोग आते हैं, उनके लिए निसंदेह ये एक उत्साह और ऊर्जा का वक्त है, इसमें कोई दो मत नहीं। मगर एक बात कहने दीजिए आदरणीय जी, मगर मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि हाजी खान साहब इसको हिंदू मुस्लिम और वारिस भाई इसको हिंदू मुस्लिम ना समझे। ये कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है भाई लड़ाई, ये भारत वर्सेस औरंगजेब है, ये सनातन वर्सेस औरंगजेब है। तो हम लोगों का विवाद औरंगजेब से है, कोई वारिस भाई से नहीं है और ना कोई हाजी खान साहब से है। अर्पिता ये गलत बात है, अपने बीच में बोले ना। पठान साहब प्लीज।
मेरे बीच में बोलेंगे, मैं बोलूंगा। अच्छा, आवाज कम कीजिए सर। बोलिए सर, आप बोलिए। पठान साहब की आवाज कम कीजिए। हाँ, मैं मात्र इतना कह, ये अर्पिता, कोई हम लोगों का लड़ाई किसी मुस्लिम से नहीं है, ये आक्रांता औरंगजेब से सनातन का एक युद्ध है। और मैं इतना सा जानता हूं कि हर किसी को लड़ना पड़ता है अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो और चाहे गौतम बुद्ध। तो निसंदेह सनातन अपने अस्तित्व का, अपनी अस्मिता का, अपने संस्कार का, और जिस प्रकार से जो हमारे वकील भाई बैठे हैं विक्रम भाई, उन्होंने तमाम शास्त्रों का वर्णन किया। निसंदेह शास्त्र तो कहते ही हैं 80 करोड़ लोगों की श्वास प्रतिदिन आस्था के तौर पर महादेव को भजती और जपती है, और जब उसको फव्वारा कह दिया जाता है तो निसंदेह आघात होता है भाई।